सभी को राम राम जी। सनातन धर्म की जय। जम्मू कश्मीर के अंदर 10 सालों के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं और आज पहले फेज की समय वोटिंग भी चल रही है। हर जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बड़े सुचारू तौर पर जो है वहां पर वोटिंग चल रही है। मेरे साथ इस समय कांग्रेस के कैंडिडेट जम्मू ईस्ट से योगेश साहनी जी हैं। हम लोग हर कैंडिडेट तक जा रहे हैं, चाहे वो पार्टी से हो या फिर इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हो, ताकि उनकी बात पब्लिक तक सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहुंचे। जैसे सानी साहब अपने नॉमिनेशन भरने गए थे, उस दिन भी हमने आपको इनसे मिलवाया था और उस समय समय कम होने के चलते हमने जो है इनसे दो चार बातें की थी। आज थोड़ा सा समय मिला है, हालांकि इनकी कैंपेनिंग लगातार चल रही है। जम्मू ईस्ट में इनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से युद्धवीर सेठी जी हैं और बड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस से योगेश साहनी जी हैं। योगेश जी, जम्मू ईस्ट से आप उम्मीदवार हैं। क्या क्या आपको मुश्किलें दिखी जब आप लोगों के बीच में गए? लोगों ने आपसे क्या बात की नॉमिनेशंस के बाद आज तक जो कैंपेनिंग आपकी लगातार चलती रही है? आपको क्या लग रहा है कि जम्मू ईस्ट के लोग कहाँ लैग कर रहे हैं? उनको क्या क्या कमी है आज भी, जो मूलभूत सुविधाओं से वो आज भी वंचित हैं? सबसे पहले तो शी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे अजीज खत्ती साहब का भी, और आपका चैनल, और आप कम से कम लोगों के बीच में रहते हैं। तो जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ आपने देखा होगा कि हमारे जम्मू ईस्ट में क्या हालत है। 2002 में भी लोगों ने मुझे काफी प्यार दिया था, सहयोग दिया था, साथ दिया था, और मुझे उम्मीद है कि भी आगे भी चलकर ये इस इलेक्शन में जो साथ सहयोग देंगे। 2000 आई थिंक 12 को मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है। 1 अक्टूबर को हमारा वोटिंग होनी। मोस्टली जो मैंने देखा इस इलाके की जो हालात देखे हैं, मुझे उन विधायकों पर बहुत ही, क्या बोलूं, कहना नहीं चाहता कि हैरानगी और अफसोस प्रकट करता हूं कि जो भी नया इलाका जो जुड़ा है हमारे जम्मू ईस्ट के साथ, पैरापाई, जो जिसको हम आउटर जम्मू सिटी कहते हैं, तो कंडीशन देखी कि लोग आते हैं यहां सियासत में सेवा की भावना से, लेकिन मैंने जो इलाका जो देखा, जो उसकी वर्ष टू वर्ष हालत है, मुझे दुख महसूस हुआ कि ये क्या लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने इलाके को, कि जहां मूलभूत सुविधाएं जो आप खुद कह रहे हो कि वो भी लोगों को नसीब नहीं हुई। कई सालों से लोग कहते हैं कि आजादी के हमारे कई सालों के बाद हम वैसे ही जी रहे हैं जैसे आजादी से पहले जीते थे। पानी की सुविधा नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, शिक्षा का कोई साधन नहीं है। कहे कि क्या कहते हैं ये, हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं जम्मू को। और मैंने कसम से कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, अगर आप इन इलाकों में चले जाएं, एक चब्बा इलाका पड़ता हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक गांव है, वहां हालत ये थी कि सिटी के पास है, कना सड़गाल के पास है, वहां रोड कनेक्टिविटी नहीं, हमें उतारा गया, खेतों से हम पैदल चले और आगे आके छोटे नाले बहते हैं। शू मुझे अपने उतारने पड़े। मेरे साथ हमारे सर चेयरमैन थे बीडीसी के, साहब का चेयरमैन रहमत अली साहब। शू बुजुर्ग आदमी है, शू और जाबे उसने हाथ में पकड़ी, हमने हाथ में पकड़ी, वो नाला क्रॉस करके हमें पहाड़ी पे गांव में गए। अब बताएं कि क्या हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? अगर कहते हैं कि बरसातों में अगर पानी चढ़ जाता है नालों में, स्कूल बंद हो जाते हैं, 4-4, 5-5 दिन स्कूल बंद हो जाते हैं। अगर कोई आ रहा है तो वो आ रह जाता है, जो पा रहा है वो पा रह जाता है। बिजली की तारें जो टंगी हुई हैं, वो पेड़ों के साथ टांगी हुई तारें हैं, जो लाइट वहां पर पहुंची हुई है। पानी नहीं आता कई बार 3-3 महीने में। कल गया था मझीन में, जिसको हम बोलते हैं सिदरा की ऊपर वाली साइड में, वहां सॉरी जो हॉस्पिटल है हमारा बत्रा हॉस्पिटल, उसकी बैक साइड में 3 महीने हो गए, कहते हैं हमारे पास पानी नहीं आया, और टैंकरों से लोग पानी मंगा के पीते हैं। ये कौन सी सुविधा दे रही है ये सरकार, या पिछली सरकारें क्या दे रही हैं? जो विधायक यहां पर चुनते रहे वो क्या देते रहे इनको? ये रोना आता है। बड़ी जगह, कई जगह मैं इधर टांडा गया, वर्ष हालत, बल्कि पता नहीं क्या लोग
नुमाइंदगी कर रहे थे इन इलाकों की। आई फील इट सॉरी। आपको लगता है कि आपको अगर ये चुन के लोग विधायक बनाते हैं तो आप मेन इन चीजों पे काम करोगे जिनकी आपने बात की? आशीष जी, आप भी सच्चे सुच्चे इंसान हैं, तो मैं भी वही हूँ। लोग मुझे जानते हैं कि 2002 में कैसा काम मैंने किया जम्मू शहर के अंदर, और अब भी मेरी यही इच्छा है कि मैं सबसे पहले ये जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए अपने लोगों को, वो चीजें उन तक पहुंचाऊं। एक छोटी सी और मिसाल देता हूं। सिदड़ा में ये जो हमारा, इसको टोटल 71 वार्ड कहते हैं, इसको वार्ड नंबर 71 कहते हैं, बहुत बड़ा एरिया। आप मान सकते हैं कि वहां सिर्फ एक मिडिल स्कूल है, एक मिडिल स्कूल। बच्ची नहीं हमारियों ने पढ़ने जाना है, अगर 10th क्लास में एडमिशन लेनी है तो बताइए मजीन से उसको जाना पड़ता है कहां पढ़ने के लिए? अपना पाइन तीर्थी स्कूल में जाना पड़ेगा। अब कितना डिस्टेंस है पाइन तीर्थी, और वहां पे पैदल जाना पड़ेगा उन लोगों को। मगर गाड़ी नहीं चलेगी तो बच्चे घर बैठे रहते हैं। ये महसूस हुआ। मैंने कितने हाई सेकेंडरी स्कूल 2002 में बनाए, आपको गिनाऊं तो मैंने जिलाका मला हाई स्कूल था, मैंने इसको हाई सेकेंडरी स्कूल बनाया। सेंट्रल बेसिक हाई स्कूल था, मैंने इसको हाई सेकेंडरी स्कूल बनाया। उन्हीं दिनों जब मैंने देखा, हालांकि मैं डिस्टेंस देखो कितना है, मजीन से लेके वहां तक अपना पाइन तीर्थी मोरवंडी स्कूल तक। जब मैंने उस टाइम सोचा, जब मैं गुज्जर नगरिया इलाके में चक्कर लगा रहा था उन दिनों, तो मुझे लोगों ने कहा कि हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए या तो कन्हार रोड हाई सेकेंडरी स्कूल में जाती हैं या पाइन तीर्थी मोरवंडी हाई स्कूल में जाती हैं। तब मैंने रिक्वेस्ट करके, सीएम साहब होते थे गुलाम नबी आजाद साहब, बाजार के साहबा को मैंने अपग्रेड करा के हाई सेकेंडरी स्कूल बनाया। लैंड नहीं थी बाजार के साहबा पे हमारे पास बिल्डिंग के लिए, और उस टाइम आजाद साहब ने अवकाफ से लैंड लेके रिक्वेस्ट करके ट्रांसफर की एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो हाई सेकेंडरी स्कूल हुआ। कि मेरी मंशा ये थी, और ये देख के रियानों की जो उस इलाके को रिप्रेजेंट करते रहे, जो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक थे या चाहे दूसरी पार्टी में, तो क्या उनकी सोच में ये सोच नहीं थी कि मेरी बच्चियां कैसे पढ़ी जाए, इनको कहाँ यहाँ स्कूल होना चाहिए? देखिए क्योंकि जी पब्लिक का क्या सपोर्ट मिल रहा है जब आप जा रहे हैं उनके बीच में? क्योंकि आपका जो ये जम्मू ईस्ट का इलाका है, बिजनेस कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा इसमें, जैन बाज़ार और वो सारे, आप पीर मिठा ऊपर तक देख लें तो बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा एक अहम रोल है इसके अंदर। और उनकी एक बड़ी पुरानी मांग है कि उनके पास कस्टमर नहीं आता, गाड़ियों की पार्किंग लगाने की जगह नहीं है, फिर वो सारा का सारा कस्टमर गांधीनगर शिफ्ट हो जाता है या बाकी जगह चला जाता है। लेकिन जो सिटी, पुराना शहर जिसे कहते हैं, आज वहाँ पर लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनकी एक पार्किंग की बड़ी पुरानी मांग भी है। तो अभी जब आप जा रहे हैं तो कैसा उनका मतलब? आशीष जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि नो डाउट कि हमारा बिजनेस कम्युनिटी जो ओल्ड सिटी की है, बड़ी सफर है। उसका सबसे बड़ा एक कारण कि इस सरकार ने जब दरबार मूव की जो बंद की पॉलिसी, उससे हमारा व्यापारी बड़ा सफर हुआ। दरबार मूव में क्या आता था कि भी कश्मीर के लोग जम्मू में आते थे, लोगों के मकान किराए पे चढ़ते थे, लोगों की होटल्स किराए पे लिए जाते थे। वो लोग यहाँ आके सामान की फोक करते थे। जो आपने देखा ऑलरेडी बहुत बड़े बाजार है। आज जब से दरबार जो मूवमेंट जो दरबार की बंद किया है, उससे हमारा व्यापारी बड़ा सफर है। पार्किंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। मैंने अपने टाइम पे एक इनको प्रोजेक्ट दिया था कि भी अभी आप सर्कुलर रोड निकल जाओ, आप गाड़ी नहीं निकाल सकते, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड पे पार्किंग लगी होती है। हमने इनको 2-3 बड़े अच्छे प्रोजेक्ट दिए थे, और उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पीर खो के नीचे जगह है, वहां आप लोग वहां आप पार्किंग बना सकते हैं कि ये एरिया कैटर हो सकता है। फिर हमने कहा था कि 2-3 ट्यूबें निकाली, जो कंजेशन है जो हमारी सिटी में, वो दूर हो सके। जैसे हमारा ये था कि भी एक ट्यूब निकालने दारूगढ़िया महल से लेके जो सीधा करमंडी को कनेक्ट करे, और एक अमीन शाह की कोठी पड़ती है जलाखा महल से, वहां से आके उसको जैन बाजार के साथ कनेक्ट किया जाए। और एक फ्लाईओवर दो आप पुरानी मंडी से, जिसको हम बोलते हैं नीचे पुरानी मंडी से लेके जो परेड को कनेक्ट करता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि कैसे विधायक थे कि जिनकी सोच ही नहीं कि हम इन प्रोजेक्टों पर ध्यान दें कि जिससे हमारी पार्किंग की व्यवस्था ठीक हो से। ऑलरेडी हमारे, अगर आप देखें परेड जो पुलिस
कॉम्प्लेक्स है, उसकी बैक साइड में भी जगह है हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वहां भी पार्किंग बन सकती है, लेकिन विजन कुछ नहीं। और स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सिटी के सिलसिले में इन लोगों ने करोड़ों रुपए बर्बाद किए। अगर इसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को आप इन चीजों पर लगाते, पार्किंग पर लगाते या ट्यूब्स आप वो लगाते, चाहे शहर की कंजेशन खत्म होती। एक प्रपोजल हमारे टाइम में बना था कि हमने कहा था कि अब तवी के साथ साथ एक अल्टरनेटिव रोड निकालो जो सीधा जाके कनेक्ट करेगी अपनी जो सर्कुलर रोड जो हमारी बनी है उसके साथ। लेकिन पता नहीं सोए थे ये विधायक, ये किस बात की रिप्रेजेंटेशन आज लोगों के पास किस मुंह से वोट मांगने के लिए जा रहे। विजन होना चाहिए। या ये मतलब थोड़ी है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पे आप एक नाली को उखाड़ो दूसरी लगा दो, आप एक टाइल को निकालो बी लगा दो, बी को तोड़ो सी लगा दो, सी को तोड़ो डी लगा दो। स्मार्ट सिटी की होती है कि शहर खूबसूरत नजर आए। मैं अभी पिछले 6 महीने साल पहले गया था भोपाल, वहां देखे मैंने प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट। अगर रास्ते में एक पूरी एक लाइन जो सरकार की आ रही है, क्वार्टर्स की आ रही है कि उससे लगी रोड, इससे हमारी रोड बड़ी वाइडनिंग नहीं होगी, तो उन्होंने निकाल दी वहां से। ये होते हैं प्रोजेक्ट। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी ने आज अपना कीमती समय दिया है। सानी साहब जम्मू ईस्ट से इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस की सीट के ऊपर, और मैं आपको बता दूं कि जो जो इनकी प्रायोरिटीज हैं वो इन्होंने अपने साथ आप लोगों के साथ साझा किया हमारे जेके मीडिया के माध्यम से। अभी इलेक्शंस को थोड़ा समय है जम्मू की हमारी यहाँ की सीट्स को लेकर, हम आपको इनसे फिर मिलवाएंगे। फिलहाल ये इनका कहना है, आप अपनी राय वीडियो पे रख सकते हैं। धन्यवाद जी, सभी को राम राम।